वारहा को पकड़ के ले आओ, उससे वार्ता करते हैं। बताइए। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मदेव से। अच्छा, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं। यही मेरा परिचय है। और आपके पिताजी आजकल कहाँ हैं? इसी प्रयोजन को जानने को इच्छुक हूँ। अच्छा, पिताजी की खोज में आए हो आप स्वयं क्यों नहीं आ गए? पहले देवगण को भेजा, उसके साथ 2 देव सैनिकों को भेजा। स्वयं आ जाते हैं। आपको मुझसे डर लगता है क्या? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो। स्वयं प्रवेश वर्जित है। अच्छा, ये वर्जना किसने की है? मुझ स्वयं के व्यक्तित्व में। तो मैं इसे आपके निजी अहंकार का अंग मान लूं? आप किस प्रकार के शांति दूत भेजते हो? कहाँ है अशांति? बताइए, कहाँ है युद्ध? ऊर्जा की अस्त व्यस्तता भ्रम पैदा करती है, ब्रह्मा जी में भी बोलिए। जिसके फलस्वरूप आयोजन और नियोजन दोनों का प्रारूप जानना आवश्यक है। अच्छा, फिर उसी की गणना के लिए अन्य सेवक उपलब्ध है, परंतु सब स्वच्छंद है। इस मृत्यु लोक में अधिक स्वच्छंदता एक दंडनीय अपराध भी होता है। यहां सब कुछ परमेश्वर के अधीन रह के करो तो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती है। आपके यहाँ पर स्वच्छंदता थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो अपनी सीमा लांघ जाते हैं। यदि आप मेरा पूर्ण परिचय लें
आप अवगत होंगे मेरा व्यक्तित्व क्या है। आप दीजिए, परिचय दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं। अवश्य, मैं धैर्य पूर्वक आपको सुनना पसंद करूंगा। मेरी श्रवण क्षमता अभी ठीक ठाक काम कर रही है। आपका मेरा अनुबंध पूर्व काल से है, यदि आपको ज्ञात हो। आप उसकी जानकारी दे दें मुझे, हो सकता है मुझे याद आ जाए। श्री राम के काल में वानर सेना का अध्यक्ष मैं ही था, और मेरे सानिध्य में आपने प्रभु की सेवा की थी। अच्छा, तो आप सुग्रीव थे क्या? तो क्या नाम था आपका? मैं ब्रह्मा जी का स्वरूप हूँ, जो प्रभु की सेवा के लिए अवतरित हुआ। मेरा नाम जामवंत है। क्या नाम है? जामवंत। अच्छा, और मेरा नाम क्या था? आप तो प्रमुख सहायकों में से एक सर्वोपरि सहायक था। जिसने प्रभु के लिए बंद का आयोजन किया। नील, वही हूं ना मैं। तदनुसार तत्क्षण में आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्रभु के कार्य के फलस्वरूप उनसे अंतिम मिलन के अनुसार उनसे पुनः मिलन का वचन, अवश्य। जिस प्रकार इस योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त हो। अवश्य, इस कार्य में मैं आपकी सहायता कर पाऊं, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। प्रभु की अनुकंपा और प्रेम के सानिध्य में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। पूर्ण अवतार के नहीं, मेरी मुक्ति संभव। अवश्य,
फलस्वरूप आप मेरा मार्गदर्शन करिए। जरूर जामवंत, बहुत अच्छा परिचय रहा और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा मिलन पुनः हुआ। किंतु अभी जो भी कुछ ब्रह्मलोक में गतिविधियां चल रही उसके बारे में कुछ बताएंगे? पूर्व काल की गतिविधियों के अनुसार अन्यत्र कोई प्रयोजन हो सकता है, परंतु अभी स्थिति शिथिल और सामान्य है। ऐसा कुछ साधन स्वरूप समाचार और गतिविधियों की प्रारूप भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश वाहक निहित गति से उपलब्ध हो सकते हैं। अवश्य अवश्य ऊर्ध्वलोक का ये समाचार मुझे ज्ञात है। एक बात मैं और जानना चाहता हूं जामवंत, कि ब्रह्मलोक से जो भी आता है वो यही कहता है मैं सत्यभाषी हूं, सत्यभाषी। ये वहां की अनिवार्य भाषा है या सच में सत्य का प्रचलन है? ब्रह्मलोक में उन्हीं आत्माओं का निवास संभव है जिनके हृदय में और जिनकी चेतना में सत्य की ऊर्जा प्रवाहित हो। चूंकि एक उच्च लोक है, सर्वथा वहां समस्त आत्माएं स्वच्छंद रूप से भ्रमण करती है। तो क्या कभी मैं भी वहां रहा हूं आपकी ही तरह? नहीं, कभी नहीं। आप मेरे अच्छे मित्र रहे, सहयोगी रहे। एक अनुबंध के अंतर्गत हमने एक साथ कार्य किया, परमात्मा के लिए कार्य किया। और अब ये जो समय है वो भी परमात्मा के राज्य को पृथ्वी पर उतारने का समय, परमेश्वर का राज्य जिसकी बात ईसा मसीह ने भी की है
और हमने तो परमेश्वर के राज्य के लिए पहले काम किया। आपने हनुमान को उसकी शक्तियों के बारे में सूचित किया था, है ना? अवश्य किया था। तो यहाँ उपस्थित सभासदों में से यदि कोई आपसे पूछे कि उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, तो क्या आप बताने की कृपा कर पाएंगे? यथासंभव मेरा प्रयास अवश्य रहेगा। तो आप श्री गणेश मुझसे कर सकते हैं। बताएं। आदेश करें। आप इस बात का श्री गणेश करें कि मेरे अंदर कौन सी शक्तियां निहित हैं। जैसे हनुमान को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता। आपकी अंतर चेतना एक सुचारू चेतना है, जिसका ज्ञात आपको स्थिति परिस्थिति के अनुरूप होता है। आप में वेग शक्ति है। जिस प्रकार त्वरित गति से हनुमान एक स्थान से अन्य स्थान पर गतिमान हो सकता था, उसी प्रकार आपके अंतर चेतना के द्वारा उस बल का प्रयोग करते हुए आप अपने निहित स्थान से किसी भी स्थान की ऊर्जा का भान कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में एक संतुलन परिधि है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपकी ऊर्जा के साथ संतुलित भाव से रहता है। जिस प्रकार यदि हनुमान की इच्छा हो तो अपनी गति को ऊर्ध्व की ओर लेकर जा सकता है और परिस्थिति के अनुसार अपनी गति को पुनः घुमाते हुए किसी भी दिशा में नहीं कर सकता है। ऐसा गुरुत्वाकर्षण आपके व्यक्तित्व में है। अन्यत्र क्या जानना चाहते हैं? मुझे तो बड़ा खेद हो रहा है कि हमने आपको बहुत देर तक पाताल लोक के अग्निकुंड में रखा। पहले परिचय होता तो मैं ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करता। मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें भी एक संदेश निहित है। जी। आपकी दृष्टि को हनुमान के समान पार की दृष्टि प्रस्तुत करना, ये गुण आप में निहित है। इसीलिए अन्य शक्तियों की भांति आपने थोड़ा विलंब किया, जिसका मैं आभारी हूं।
फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा अनुमति सहित। ऐसा अवसर बहुत कम उपलब्ध होता है और ऐसे 2 युग पुराने मित्र से भेंट वार्ता भी कम होती है। यहाँ जो सभासद हैं जिनकी संख्या अभी 25, उन सभासदों में आप परमेश्वर के प्रति प्रेम का कोई संदेश देख पा रहे हैं? उस ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं? इनमें से कुछ साधक समर्पित हैं, जी, कुछ निहित भाव से स्थापित हैं, कुछ श्रृंखला प्रवृत्ति के हैं। परंतु उनका मार्ग सत्यता की ओर है, जिसके फलस्वरूप उनकी अंतर चेतना भी स्वयं पूर्ण स्वच्छता को प्राप्त होगी और समस्त योजनाओं में उनके द्वारा योगदान होगा। अति उत्तम। एक और प्रश्न है मित्र। भंवर सिंह जी ने मुझे एक गरुड़ पक्षी के रूप में देखा, और वो भी उस समय जब मैं परमात्मा की शरण में इस जन्म में नहीं था। उसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य आपको कई प्रकार से विदित है, परंतु क्षमा चाहता हूं, आप अपने स्वरूप पर शंका करते हैं। अच्छा, कलयुग का प्रभाव है ना, इसलिए आपको आके कोई में टिका दिया। बताओ, मुझे अभी तक दुख हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। इस समय मैं कुछ निर्दोष हूं। अपने आप को स्वच्छंद कर दीजिए। समस्त व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है। आज इस स्वच्छंद होने का अर्थ समझ में आया। ऐसे अनुभवी और ज्ञानी मित्र होना, वही ज्ञान दे सकते हैं, और जो परमात्मा से जुड़े हो। बहुत आभार है आपका। और भंवर सिंह जी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, एक या एक से अधिक, और निश्चित तौर पे वो भी मेरे जैसे ही जिज्ञासु। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भंवर सिंह जी से कि मेरे मित्र जामवंत से आप प्रश्न करें, कुछ पूछें। ऐसा सत्संग कम होता है। भंवर सिंह जी। अपने तो धर्मेंद्र जी यही है कि ये जो आपका मित्र है और जिस पर्पज से जो बात हुई है कि ब्रह्मलोक का ये जो काम चल रहा है, इनकी तो मुक्ति हो जाएगी, पर ये काम, क्योंकि ये जो शिव वाला देख रहे हैं, ये 15-20 दिन हो गए
पर ये ब्रह्मलोक का काम जैसा ये वहां का वातावरण बता रहा है, तो उस हिसाब से तो यही है कि ये काम थोड़ा सरल हो जाएगा। और इसमें ये अपनी क्या सहायता कर सकता है, कैसे ये जो है अवरोध बना हुआ है, ये कैसे निपटारा हो सकता है, यही मेरा निवेदन है। जामुन, भंवर सिंह जी ने जो पूछा है उसका आप जवाब देना चाहें तो अवश्य दें। एक साधक का परम कर्तव्य शीलवान होना और धैर्यवान होना है। उन्मत्तता साधक को विचलित करती है। जिस प्रकार अन्य लोगों के कार्य में धैर्य प्रणाली सहित कार्य हुआ, उसी प्रकार दिन प्रतिदिन सापेक्ष रूप से समस्त बंधन मुक्त होंगे। फलस्वरूप समस्त लोगों में उस पूर्ण अवतार का समावेश होगा। यही मेरी प्रार्थना है आपसे। अति उत्तम। एक बात तो मैं समझा जामवंत, बहुत सरल भाषा में आपने ये समझाया कि जो प्रयास हमें विष्णु लोक और शिव के रूपों से करना पड़ा, जो मेहनत वहां करनी पड़ी, ब्रह्मलोक में वो इतना लंबा समय नहीं लेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक परमात्मा के लिए इस धरा पर परमेश्वर के राज्य खोलने का द्वार है। उसी द्वार से परमात्मा इस धरा पर पधारेंगे और यही एक धरा है जहां से सभी लोकों में आवागमन सुगम होगा, पाताल लोक से अगम लोक तक। मुझे ये समझ में बताएं। मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। अवश्य। जो प्रभु के साधक और समर्पित होंगे, वही इस भूलोक से उस प्रभु के लोक तक का यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए प्रभु के चरणों की सेवा, समर्पण और ऊर्जा सापेक्ष रूप से अपने साथ एकाकार करने की आवश्यकता है। ऐसी मेरी अवश्य। प्रार्थना है। जीत स्वयं परमात्मा की होगी, सदैव होगी। एक मित्र के साथ देर रात की बैठक पारिवारिक संदर्भ में तो उचित नहीं हो सकती, किंतु यहाँ आध्यात्मिक जगत में वो एक सर्वोत्तम बैठक, एक उत्तम भेंट वार्ता और विनोद भी जिसमें शामिल। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, किन शब्दों में आभार करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं, किंतु मैं अपने परम कर्तव्य में निहित हूं। फलस्वरूप मैं आपको परमात्मा के पूर्ण अवतार तक ले चलता हूं।
जो आपकी प्रतीक्षा में है और हम सब की प्रतीक्षा में। आज जितनी प्रसन्नता पूर्ण अवतार, कल के अवतार समर्थ सदगुरुदेव श्री रामदास जी सिया को है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता हमें है कि हम प्रभु के काम आए। आइए हम सब आपको परमात्मा के पास लेके चलते। साक्षात परब्रह्म, कल के अवतार, हम सब इन्हीं के चरणों में विराजमान हैं। अन्य प्रकार से यद्यपि हम गतिमान हैं, किंतु हमारा स्थायित्व इन्हीं के चरणों में। परमात्मा आपको गले लगा रहे हैं। ये एक ऐसा भावुक क्षण है जो किसी कहानी के सुखांत की तरह हम सबको भीतर से उद्वेलित कर चुका है। परमात्मा के प्रेम की बारिश हम सब प्रत्यक्षदर्शी के रूप में न केवल देख रहे हैं, अपितु उस अमृत वर्षा का आनंद भी ले रहे हैं। हम सब परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारे प्यारे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें परमात्मा का परिचय करवाया और खुद से ही मिलवा दिया। आप सभी का अनंत कोटि आभार। उत्तम, आनंदपूर्ण, अतुलनीय, सौहार्द, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमें साक्षी बनाया इस अभूतपूर्व घटना का अनुभव करने के लिए। मैंने तुम्हारी ओर से भी क्षमा मांगी जामवंत से कि हमें उन्हें अग्निकुंड में रखना पड़ा। हाँ, अतः जैसा उन्होंने कहा स्वच्छंद बनो, सब परमात्मा के अधीन है। अति उत्तम। बैठो, परमात्मा के चरणों में बैठो और गुड़ खाओ। जय 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 जय। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय। हौसला बढ़ा दिया गुरुजी ने आज। कि सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही, कोई चिंता की बात नहीं। और जो आपको दिखाया जा रहा है वो जामवंत वैसे ही था। विचार में भाई, फुल इंट्रोडक्शन। बोलो। बीच में सब बंद हो गया था ना, कुछ भी मेरे को दिखता था और मैं एकदम तुरंत देखते देखते भूल जाती थी, मतलब याद ही नहीं होता था आंखें खुलते ही।
तो शायद मेरा मंत्र जाप कम हो गया था, इसलिए हो सकता है ऐसा भी हो। तो अभी थोड़ा सा ठीक है सब। अब सब ठीक है। जी। कल रात को गुरुदेव ने क्या कहा कि सबको कह दो उनका मोक्ष हो गया। यही वो पल था जिसके लिए गुरुदेव ने कल बता दिया कि मोक्ष हो गया, है ना। जी। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब चाहे दिन रात मार पिटाई करवाओ अपने से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष मोक्ष हो चुका है, बस शब्द खत्म हो गया आज, है ना। गुरु भाई एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लग रही है, एकदम शांत लग रहा है एकदम अंदर से ना। बिल्कुल। और ऐसा ऐसा लग रहा है कि अब बैठ के थोड़ी देर से मंत्र जाप हो तो और ऊर्जा बढ़ जाए। 15 मिनट ध्यान करेंगे, देखो यही होगा। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शब्द खत्म हो गए। राखी गुरु बहन का इंटरनेट बिल्कुल सही चला, आराम से। अब नहीं कोई टोका टाकी हुई इसमें, और किसी का भूत नहीं नाचा भी। 15 मिनट में सबको पता चल गया हम कौन है, इसलिए कोई आएगा ही नहीं। अभी कई दिन शांति रहेगी, एकदम सन्नाटा। हमारे अंदर तक ठंड पड़ गई कि अब हमें अपने मतलब असली स्वरूप का भान होना शुरू हो गया। अभी तक तो हम यूं धूड़ में लठ मार रहे थे और लग भी रहे थे सही, और अब गुरुदेव ने धूड़ हटा दी और लठ जहां बज रहे हैं बिल्कुल सही दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रांची गुरु बहन अब तो नहीं आया ना कोई, अब कोई नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। देखो सारों की शांति होगी, कोई बोलना नहीं चाह रहा, अभी ऐसी हालत होगी है? कि अब तो बोलना भी एक तरह का विघ्न हो गया। बहुत तगड़ा कैरेक्टर है। इसी सुकून में कंटिन्यू करें, शांत रहें और इसको फील करते रहें, ऐसा मन कर रहा है। आज सबको अच्छी नींद आएगी, सबको। तो अंततः परमेश्वर केवल प्रेम, उस प्रेम के वशीभूत जामवंत ने पहले के 7 अवतार देखे, उनके दर्शन किए, 8वें अवतार के साथ काम किया, 9वें अवतार से युद्ध हारा और अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से करवाया। ये तो एक तरह से गुरु जी उसके दामाद ही हैं, यही मानो आप तो, है ना। जी। बहुत शानदार। अब लगता है कि हाँ भाई 4 युग थे, हैं, सतयुग है, सतयुग आ गया, सतयुग आएगा, अब विश्वास हो गया। कितने सुंदर तरीके से इंटरकनेक्ट करके समझाया सब कुछ। और विनम्रता देखो। जी। और मतलब उनको ये पीट रहा था नंदी, मैंने कहा बुजुर्ग है मत पीट ज्यादा, है ना, कहा था ना मैंने। जी। तो वो भी गुरुदेव ने बुलवा दिया होगा कि अरे मत पीटो। और अब मेरे को तो बड़ा दुख सा हो रहा है, बेचारे 15-20 मिनट उनको आके कोई टेर के रखा। तो चलो दोस्ती में ये भी सही, ठीक है, बहुत अच्छा। विक्रम तुम्हारी नींद कहाँ गई रे।